जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जौनपुरिया जीके पर। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और यह अपडेट सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बार आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब सिर्फ फाइलों और विभागीय बैठकों तक सीमित प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि आम लोगों की भागीदारी सीधे तौर पर सुनिश्चित की जा रही है। दोस्तों, सरकार ने MyGov.in पोर्टल के माध्यम से एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है, जिसमें कुल 18 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। यह पहला 5 फरवरी से शुरू की गई है और इसमें जो है अपनी राय देने की अंतिम तिथि 16 मार्च रात 11:45 तक निर्धारित की गई है। यानी अगर आप अपनी बात सीधे 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास तय समय सीमा है और उसी के भीतर आपको अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कौन कौन अपनी राय दे सकता है। तो साफ तौर पर कहा गया है कि केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, विभिन्न नियामक संस्थाओं के सदस्य, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, यूनियन, पेंशनर्स, शोधकर्ता, शिक्षावादी, एक्स सर्विसमैन, रेलवे और पोस्टल विभाग से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारी, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी सामान्य नागरिक जो इस विषय पर समर्थक सुझाव देना चाहता है वह भी अपनी राय दे सकता है, चाहे वह सीधे तौर पर वेतन आयोग से प्रभावित हो या फिर ना हो। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रतिक्रियाएं गोपनीय रहेंगी। किसी भी व्यक्ति या संस्था का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जो भी विश्लेषण होगा वह समग्र रूप में होगा, यानी सभी सुझावों को एक साथ जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर से प्रकाशित किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ अपने विचार रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। तो दोस्तों, MyGov.in पोर्टल पर 2 अलग अलग लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। एक लिंक सामान्य प्रतिभोगियों के लिए, जिसमें कर्मचारी, पेंशनर, यूनियन, विशेषज्ञ या आम नागरिक शामिल है। दूसरा लिंक मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए है। सामान्य नागरिकों को सीधे प्रश्नावली तक पहुंचकर अपने उत्तर भरने होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी प्रकार की PDF, पत्र, ईमेल या अलग से डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल पोर्टल पर दिए गए फॉर्मेट में ही उत्तर मान्य होंगे। जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो उसमें पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, राज्य और जिला। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे कि आप किस वर्ग से संबंधित हैं, केंद्र सरकार कर्मचारी, पेंशनर या फिर सामान्य नागरिक या अन्य। उसके बाद आपके सामने 18 प्रश्न क्रमवार खुलेंगे। इन प्रश्नों में वेतन मैट्रिक्स, भत्ते, महंगाई भत्ता, पेंशन व्यवस्था, पदोन्नति, सेवा शर्तें, चिकित्सा सुविधा, आवास, अवकाश, नकदीकरण, बोनस प्रणाली, उत्पादकता, आधिकारिक बोनस, रक्षा और CAPF कर्मियों से जुड़े विषय, रेलवे कर्मचारियों के विशेष मुद्दे, स्टाफिंग पैटर्न में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए लगभग 200 शब्दों की सीमा तय की गई है। यदि जवाब स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्य आधारित हो तो सबसे खास बात यह है कि यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुन सकते हैं और उसी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। इससे देश के अधिक से अधिक लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो यह साफ है कि आयोग इस बार जमीनी स्तर की वास्तविक सीमाओं और समस्याओं को समझना चाहता है। पहले लोग पत्र लिखते थे, ईमेल भेजते थे, लेकिन अब एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से सुझाव लिया जा रहा है ताकि विश्लेषण आसान हो और नीति निर्माण अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। यह एक ऐसा अवसर है जहां कर्मचारी अपनी वास्तविक कठिनाइयों, चाहे वह वेतन विसंगति हो, पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा हो, महंगाई भत्ते की गणना का तरीका हो या पदोन्नति में देरी,
इन सब पर सीधे अपनी बात रख सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य कि जो लोग सीधे लाभार्थी नहीं हैं वे भी व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के लिए वेतन संरचना का प्रभाव निजी क्षेत्र पर क्या पड़ता है, तो सरकारी और निजी वेतन में संतुलन कैसे बनाया जाए, वित्तीय बोझ और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन कैसे हो, इन सब पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, और क्योंकि पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनता की सहभागिता को औपचारिकता के रूप में दिया गया है। अगर आप कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या जागरूक नागरिक हैं तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। 16 मार्च से पहले अपनी राय अवश्य दर्ज करें, क्योंकि आपकी एक मजबूत और तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया भविष्य की वेतन और पेंशन नीतियों को प्रभावित कर सकती है। तो यह थी पूरी जानकारी 8वें वेतन आयोग की नई पहल से जुड़ी हुई। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह अपडेट महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस शहर, किस गांव और किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।